हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल देवरा क्लासेस में। मेरा नाम आप सब लोग जानते ही हैं। मेरा नाम है उदित कुमार देवरा और मैं हूं आपका फिजिक्स का टीचर जो आपको फिजिक्स पढ़ाता हूं जीरो से एडवांस लेवल तक। जो बच्चे मेरे साथ पढ़ रहे हैं आप लोगों को यकीन हो गया होगा और आप लोगों को फिजिक्स समझ में आ रहा होगा जो हम पढ़ा रहे हैं। तो उसी फिजिक्स की सीरीज में चैप्टर नंबर 3 चल रहा था 11th क्लास का एनसीईआरटी का, जिसका नाम था हमारा मोशन इन प्लेन। उसका अगला टॉपिक है सर्कुलर मोशन और दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर नंबर 3 मोशन इन प्लेन। तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा जुड़ करके हमारे साथ पढ़ाई करें और अपनी तैयारी करते रहे। ओके, तो हम शुरुआत करते हैं। टॉपिक का नाम है सर्कुलर मोशन। तो बेटा सर्कुलर मोशन क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, ये हमारा कोई सर्कुलर पाथ है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इस पे मूव करेगा, यहां ऐसे चलेगा, तो वो उसकी मोशन कैसी कहलाएगी? सर्कुलर मोशन। किसी पर्टिकुलर एक्सिस के चारों तरफ अगर कोई मूव करता है तो वो उसकी सर्कुलर मोशन कहलाती है। जैसा हमने लीनियर मोशन पढ़ा था, लीनियर मोशन में एक पर्टिकुलर पाथ पे ऑब्जेक्ट हमारा मूव करता है इधर से लेकर के इधर तक, वो कहलाती है हमारी लीनियर मोशन। यानी कि एक लाइन में मोशन होती है तो वो कहलाती है लीनियर मोशन। किसी सर्कल पे मोशन होती है तो वो कहलाती है हमारी सर्कुलर मोशन। जैसे लीनियर मोशन में हमने पढ़ा था, सबसे पहले पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ऐसे ही हम सर्कुलर मोशन के लिए भी पढ़ते हैं। सर्कुलर मोशन के लिए सबसे पहली टर्म आती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पे अब जो बी डिस्टेंस कवर होगी वो एंगल के फॉर्म में होगी। ठीक है, देखते हैं क्या है। तो सबसे पहली टर्म है हमारी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट डेफिनेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, बहुत बहुत जरूरी है। वीडियो को लास्ट तक देखना, एक एक चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और एग्जाम में जाकर के फोड़ दोगे आप लोग। मेरी गारंटी है, मैं गारंटी लेता हूं, अगर आप मेरे साथ पढ़ोगे ना तो बहुत अच्छे तरीके से आप फिजिक्स सीख सकते हो। ठीक है, देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अगर ये हमारा कोई एक सर्कुलर पाथ है, सर्किल है, दैट वर्टिकल इस पर्टिकुलर पॉइंट से, इसकी रेडियस है r और यहां से चलना शुरू करता है और किसी दूसरे पॉइंट पर पहुंचता है, तो इसके सेंटर से इस पॉइंट तक के जाने में जो एंगल कवर करता है वही उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट करते हैं थीटा से और इसकी यूनिट होती है रेडियन। क्या यूनिट होती है एंगल की? रेडियन। मैंने बताया था एंगल आपके होते हैं दो एंगल, एक होता है प्लेन एंगल और एक होता है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल की यूनिट होती है रेडियन और सॉलिड एंगल की यूनिट होती है स्टेरेडियन। आप लोगों को याद होगा, नहीं याद है तो फंडामेंटल क्वांटिटी वाले चैप्टर में एक बार जरूर देख लीजिए। तो पहली टर्म होती है इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। टोटल सर्कुलर पाथ पे जितना वो एंगल कवर करता है डिस्टेंस की फॉर्म में, वही उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। जैसे हमारा लीनियर मोशन में होता है हमारा लीनियर वेलोसिटी, ऐसे इसको होता है हमारा दूसरा एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? एंगुलर वेलोसिटी होती है टाइम रेट चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। टाइम रेट चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि कितना उसने एंगल को चेंज हुआ, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना चेंज हुआ और कितने टाइम में, यानी टाइम का डिफरेंस और ऊपर होता है हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस डिवाइड बाय टाइम का डिफरेंस, ये कहलाती है हमारी एंगुलर वेलोसिटी और इसको डिनोट करते हैं ओमेगा से। ये बेटा डब्ल्यू नहीं है, एक नई टर्म है, इसको याद रखना, इसको कहते हैं हम ओमेगा। ओमेगा तो डी थीटा बाई डी टी, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। ओमेगा होती है हमारी एंगुलर वेलोसिटी और इसकी यूनिट जो होती है, इसकी यूनिट होती है क्योंकि ऊपर थीटा है तो रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, ये कहलाता है हमारा एंगुलर वेलोसिटी। जैसे उसमें हमने तीन टर्म पढ़ी थी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी और लीनियर एक्सीलरेशन, ऐसे भी इसमें भी तीन होंगी, बस ये एंगल की फॉर्म में सर्कुलर वाला। तो थर्ड टर्म होगी हमारी एंगुलर एक्सीलरेशन। थर्ड टर्म होती है एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन क्या है कि वही जो हमारा भी था कि वो ऑब्जेक्ट हमारा एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, एंगल बनाया उसने, वो टाइम था, ये आर था, ये थीटा था। तो एंगुलर एक्सीलरेशन होता है टाइम रेट चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, टाइम रेट चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, टाइम रेट चेंज ऑफ
एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। टाइम रेट चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सीलरेशन कहलाएगा। एंगुलर वेलोसिटी का ओमेगा, तो टाइम रेट चेंज क्या होगा, डी ओमेगा बाई डी टी, और इसको डिनोट करते हैं हम अल्फा से, तो अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। यूनिट हो जाएगी ओमेगा की होती है रेडियन पर सेकंड, और नीचे एक ऑलरेडी सेकंड है तो रेडियन पर सेकंड का स्क्वायर, ये हमारा एंगुलर एक्सीलरेशन होता है। आई होप तीनों टर्म समझ में आ गई। बहुत आसानी से मैंने समझाया, तीनों को समझने में आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वीडियो पूरा देखें, पूरा वीडियो देखने में आपको क्लियर हो जाएगा पूरा ये सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट आज ही क्लियर हो जाएगा। बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, छोटा वीडियो ही है। आप लोग, मैंने आपको छोटे वीडियो बनाए, बहुत बड़े वीडियो नहीं पता बनाए, क्योंकि मुझे पता 10-12 मिनट की वीडियो है, क्योंकि 12 मिनट 13 मिनट में आप बोर नहीं होंगे, आपका कंसंट्रेशन बना रहेगा, और कंसंट्रेशन बना रहेगा तो आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं। तो ठीक है, अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब आता है इसमें जो हमने 3 टर्म पढ़ी, पहला आता है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में क्या रिलेशन है वो हम यहां पे पढ़ते हैं। अब बेटा एक बात बताओ हमें, जो हमारी लीनियर वेलोसिटी होती है v, वो क्या होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, चेंज इन टाइम। अगर हम चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ds निकाले तो वो क्या हो जाएगा, v dt। सेम चीज ओमेगा होता है हमारा चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। अगर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालें v डीटा तो वो क्या हो जाएगा, ओमेगा dt। अब एक बात बताओ, यहां पे एक रेडियस सर्कुलर पाथ था, रेडियस आर का, एक ऑब्जेक्ट ने यहां से चलना पहुंचा, यहां पहुंचा, एंगल बना दिया उसने डी थीटा, एंगल में कितना चेंज हुआ, डी थीटा। अगर वो लीनियर ही चलता तो यहां से यहां तक चलता, ये हो गया हमारा ds। हमें पता है एक फॉर्मूला होता है आर्क का, आर्क होता है रेडियस इनटू एंगल, तो आर्क इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल। अगर हम इस वाले पर्टिकुलर सिनेरियो की बात करें तो यहाँ पे आर्क क्या हमारी ds, रेडियस क्या है आर, एंगल क्या है डी थीटा। ds की जगह ये रख दो, ds हो गया v d dt, और r d थीटा की जगह रख दो, ये हो गया ओमेगा dt। dt से dt कैंसिल, बचा v इज इक्वल टू r ओमेगा। तो v इज इक्वल टू r ओमेगा एक हमारा रिलेशन होता है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में। v इज इक्वल टू r ओमेगा, जहां पे v है लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, और r है उसकी रेडियस। किसकी रेडियस, सर्कुलर पाथ की रेडियस। जैसे एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी रिलेशन है, इसी तरह से एंगुलर एक्सीलरेशन और लीनियर एक्सीलरेशन में भी एक रिलेशन है। देखते हैं, आइए देखते हैं उसको। जैसे हमने पढ़ा रिलेशनशिप बिटवीन ओमेगा एंड, इसी पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एक्सीलरेशन एंड एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा, ए और अल्फा के बीच में। अभी जो हमारे पास ये रिलेशन आया v इज इक्वल टू आर ओमेगा, इसको कर देते हैं हम डिफरेंशिएशन। मैंने बताया था डिफरेंशिएशन पढ़ने के लिए, जो हमारे मैथ्स के बच्चे हैं उनको तो आता है, लेकिन जो बायो वाले हैं उनके लिए एक स्पेशल मैंने क्लासेस बनाई है डिफरेंशिएशन की, वो आप जरूर देख लीजिएगा। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जितना आप लोगों को जरूरत है उतनी ही मैंने उसको बताया। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा dv डिवाइड बाय dt इज इक्वल टू r d ओमेगा डिवाइड बाय dt। dv बाय dt क्या होता है a, और r d ओमेगा बाय dt क्या होता है, ये होता है हमारा अल्फा। तो a इज इक्वल टू r अल्फा। तो ये रिलेशन है हमारा लीनियर एक्सीलरेशन और एंगुलर एक्सीलरेशन में, a इज इक्वल टू r अल्फा, जहां पे a होता है हमारा लीनियर एक्सीलरेशन, अल्फा होता है एंगुलर एक्सीलरेशन, और r होती है रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो ये 3 हमारी टर्म्स थी, तीनों आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। कौन कौन सी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सीलरेशन। तो इसका जो लास्ट टॉपिक है वो है हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, जैसे हमने यूनिफॉर्म लीनियर मोशन पढ़ी थी कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पे यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ चल रहा है, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, यहां से यहां तक गया वो थीटा, उसने हो गया यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी है, यानी कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। यानी कि अगर वो 10 रेडियन पर मीटर 10 रेडियन पर सेकंड है तो 10 रेडियन पर सेकंड से चल रहा है, 15 रेडियन पर सेकंड है तो 15 रेडियन पर सेकंड चल रहा है। अगर ऐसा है तो वो हमारी कहलाती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसमें 2 टर्म आती है, एक आती है टाइम पीरियड और एक आती है उसकी फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम, एक आती है उसकी फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं उसको। दोनों को समझा देता हूं, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इसको हम न्यू से डिनोट करते हैं। वो टाइम पीरियड क्या होता है,
एक रेवोल्यूशन पूरा करने में जितना टाइम लगता है वो उसका टाइम पीरियड कहलाता है और उसकी यूनिट होती है सेकंड। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो एक सेकंड में जितने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कर रहा है वो कहलाती है उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। डिफरेंस क्या हुआ? एंगुलर फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट है वो होती है हमारी हर्ट्ज, HERTZ। तो जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो होती है 1 टाइम पीरियड। ध्यान से देखना, बस देखो इतना ही समझना, टाइम पीरियड होता है एक रेवोल्यूशन पूरा करने में जितना टाइम लगता है वो उसका टाइम पीरियड। एंगुलर फ्रीक्वेंसी एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कहलाता है वो कहलाता है उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इज इक्वल टू 1/t। ठीक, एक इसमें रिलेशन हो जाता है, उस पर वो हमें पता होना चाहिए, मैं बता देता हूं। रिलेशन होता है रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी, हमारी फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। ठीक है, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और टाइम। फ्रीक्वेंसी कौन सी? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। देखो ये हमारा सर्कुलर पाथ था, इस पे हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, मान लिया उसने थीटा एंगल मूव किया और टाइम कितना t, तो जो उसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? θ/t। पर अगर हम कहें कि इसने पूरे रेवोल्यूशन के लिए एक चक्कर पूरा कर लिया, एक चक्कर पूरा करने में एंगल कितना हुआ? 360 कितना होता है? 2π। तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो गया? 2π। और टाइम पीरियड एक चक्कर पूरा करने में उसे कहते हैं टाइम पीरियड t। यानी कि एंगुलर वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड रिलेशन क्या है? ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। हम जानते हैं 1/t होता है न्यू के बराबर, तो 2π न्यू। ये हो गया हमारा दूसरा रिलेशन। तो टोटल इसमें दो रिलेशन होते हैं, एक एंगुलर वेलोसिटी और टाइम पीरियड के साथ ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, दूसरा होता है एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ ओमेगा इज इक्वल टू 2π न्यू। ठीक है, तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप लोगों का ज्ञान भी बढ़ा होगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही और वीडियो बनाते रहेंगे और किसी भी वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा नहीं है जिससे कि आपका कंसंट्रेशन भंग ना हो। एक लिमिटेड टाइम में हमने वीडियो बनाया है और इसी के साथ हम कहते हैं फिर मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ और आपकी तैयारी को इसी तरह से करते रहेंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।